श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब आनंद से होंगे, खुश होंगे। हिंदू धर्म में शीतल सप्तमी अष्टमी की बहुत ही महत्वता है। हर साल यह पर्व चैत्र माह की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बसोड़ा या शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित होता है। यह त्योहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र पक्ष कृष्ण पक्ष में प्रथम सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिन बासी भोजन एक दिन पहले बनाकर खाया जाता है। एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। बसोड़ा के दिन सुबह एक थाली में रबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग के छिलके वाली दाल, हल्दी, धूपबत्ती, हल्दी, एक गुलरी, बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन मालाएं बचाई थीं आदि रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों के हाथ लगवाकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। रास्ते में शीतला माता के गीत गाती जावें। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरा जाता है तो वो एक बड़ा कुंडारा और 6 छोटे कुंडारे बाजार से मंगवा लें। प्रत्येक में अलग अलग रबड़ी, भात, रसगुल्ले, बाजरा, पिसी हुई हल्दी, इच्छानुसार पैसे रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से पूजन करें। फिर सब कुंडारों को बड़े कुंडारे में रख लें। इसके बाद एक फूल माला, गुलरी की माला, सब कुंडारे और समस्त पूजा की सामग्री शीतला माता पर चढ़ा दें। इसके बाद कहानी सुनें। इसकी कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन किया करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब घर आग में सुहा हो गए। गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का घर कैसे बच गया। सब गाँव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं तो शीतला माता की पूजा करती थी, उसी के कारण मेरा घर बच गया है। तभी से सब गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। जय हो शीतला माता की। शीतला माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। ना तो छौंक लगता था और ना कोई भुनी तली जाती थी चीज़, परंतु गर्म वस्तु ना कोई खाता और ना शीतला वाली लड़की को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंदिर में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के रोज स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपूत, दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानता बस राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र
अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजन के ठीक हो। ऐसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न हो शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया तो मैं ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने को ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों से भी होने का भय रहता है। इन नियमों को पालन कर तेरा पुत्र जल्दी ठीक हो जाएगा। विधि समझा कर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के अनुसार सभी का ही कोई व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा और राजकुमार ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। बोलिए शीतला मैया की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।